ये दहाई अंक भी पार नहीं कर पाएंगे। झामुमो ने एनडीए को दिया खुला चैलेंज। आजसू जेडीयू पर कसा तीखा तंज। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य में एनडीए के घटक दलों के बीच चुनावी तालमेल पर तंज कसा है। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि यह गठबंधन लूट के लिए बना है। उन्होंने दावा किया कि झामुमो में आने वाली की लाइन लगी हुई है। आजसू पार्टी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार गांव की सरकार बनाने का दावा कर रहा दल 10 सीटों पर सिमट गया है। जिस दल की बैसाखी पर केंद्र सरकार टिकी है वे 2 सीटों पर मान गए हैं। उनका इशारा जदयू की ओर था। चिराग पासवान का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री एक सीट के लिए गुहार लगा रहा है। झारखंड में यह गठजोड़ नहीं चलेगा। मतदाता उन्हें ऐसी चोट करेंगे कि ये दहाई अंक भी पार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि एनडीए कॉरपोरेट लूट के लिए एक हुआ है। जो 2 लोग शुक्रवार को झामुमो में आए हैं वह तो एक बानगी है। अभी इनके कैंडिडेट आने बाकी हैं। सूची जारी होते ही तबाही मचेगी। एक नहीं हजारों लोग हमारे दल से संपर्क में हैं। उन्हें कह दिया गया है कि अभी नो एंट्री है। टिकट के सवाल पर लुइस मरांडी और सुनील सोरेन के समर्थकों में चाकूबाजी, एक गंभीर रूप से घायल। अभी तक झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन टिकट के दावेदारों के समर्थक आपस में टकराने लगे हैं। बुधवार की रात दुमका में भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और चाकूबाजी हो गई। घटना में बूथ नंबर 36 के भाजपा कार्यकर्ता अनुसी पर पार्टी के ही सीताराम मिश्रा एवं उनके पुत्र ने हमला किया। यह मामला दुमका नगर थाना तक पहुंचा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक चाकू से जख्मी हुए भाजपा के कार्यकर्ता अनुसी पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी के कट्टर समर्थक बताए जाते हैं, जबकि सीताराम मिश्रा दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन के करीबी हैं। दोनों के बीच दुमका सीट पर टिकट वितरण को लेकर इंटरनेट मीडिया में चल रही खबरों को लेकर कहासुनी हुई और फिर बात इतनी बिगड़ गई कि सीताराम मिश्रा और उनके पुत्र ने अनुसी पर चाकू से प्रहार कर दिया। अनुज को पेट में चाकू लगी है। सोशल मीडिया में सुनील सोरेन दुमका विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाने की सूचना वायरल है। झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका। झामुमो में शामिल हुए एनडीए के 2 दिग्गज विधायक हेमंत सोरेन ने कहा सभी सीटों पर हराएंगे। झारखंड में एनडीए के घटक दलों में सीटों के बंटवारे के साथ ही भगदड़ की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को जमुआ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक केदार हाजरा और आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। पार्टी केदार हाजरा को जमुआ और उमाकांत रजक को चंदन क्यारी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारेगी। दोनों नेता एक साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंची और हेमंत सोरेन की तारीफ के पुल बांधे। हेमंत सोरेन ने इस मौके पर दोनों का स्वागत करते हुए कहा कि गठबंधन राज्य के सभी सीटों पर भाजपा को हराने का काम करेगी। झारखंड के 2 जुझारू और कर्मठ नेताओं का अपने हजारों समर्थकों के साथ झामुमो परिवार में हार्दिक स्वागत है। भाजपा को सभी 81 सीटों पर इस बार डिब्बे में बंद करने का काम झारखंड की जनता करेगी। झामुमो में शामिल होने वाले नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि भाजपा नफरत फैलाकर राज्य का माहौल बिगाड़ना चाहती है। उमाकांत रजक ने कहा कि वे घर वापसी कर रहे हैं। बाहरी नेता झारखंड का माहौल खराब करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में रोकने का काम किया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का फाइनल आंसर की जारी, ऐसे करे चेक। झारखंड सीजीएल परीक्षा जिसके फाइनल आंसर जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार फाइनल आंसर को jssc.nic.in पर देख सकते हैं। सबसे पहले जेएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। व्हाट्स न्यू के सेक्शन में जाकर आंसर की का लिंक ढूंढे। लिंक पर क्लिक करके अपने डिटेल्स भरे। आपका आंसर की आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। उसे डाउनलोड करके रख ले। बता दें कि किसी भी परीक्षा में आमतौर से देखा जाता है कि फाइनल आंसर की आने के 1 हफ्ते बाद परिणाम जारी कर दिए जाते हैं। तो जेएसएससी सीजीएल के मामले में यह अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ दिनों में इसके परिणाम आ जाएंगे। हालांकि अब तक आधिकारिक रूप से रिजल्ट को लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। एनडीए ही लाएगी स्थायी सरकार। सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम से एनडीए प्रत्याशी 50,000 वोटों से जीत का दावा। जमशेदपुर पश्चिम से एनडीए ने सरयू राय को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस अवसर पर सरयू राय ने एनडीए के घटक दलों विशेष रूप से बीजेपी, आजसू,
एलजेपी और जेडीयू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ने के लिए अपनी तैयारियों की पुष्टि की है और मौजूदा विधायक एवं मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। सरयू राय ने बड़े आत्मविश्वास के साथ दावा किया है कि वे अपने प्रतिद्वंदी को 50,000 वोटों से अधिक वोटों के अंतर से हराने का लक्ष्य रखे हैं। उनके अनुसार यह जीत केवल उनकी नहीं बल्कि जनता की होगी, जो इस लक्ष्य को साकार करेगी। सरयू राय ने जोर देकर कहा कि उनकी जीत निश्चित है और इस बार एनडीए की सरकार राज्य में बनेगी। चतरा के सकेंद्र भुइयां मर्डर केस, कब्रिस्तान के पास फेंका था शव, प्रेम प्रसंग में हत्या, प्रेमिका के पति समेत 2 गिरफ्तार। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के नवादा गांव में घटित सकेंद्र भुइयां ब्लाइंड मर्डर केस का एसआईटी ने खुलासा कर दिया है। साथ ही घटना को अंजाम देकर मृतक के शव को कब्रिस्तान के समीप फेंककर इलाके में शांति व्यवस्था भंग करने के हत्यारों के प्रयासों पर भी पुलिस ने पानी फेर दिया है। पुलिस ने सकेंद्र भुइयां हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार सकेंद्र की हत्या प्रेम प्रसंग को लेकर की गई थी। मृतक की प्रेमिका के पति ने इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपियों में मृतक के प्रेमिका का पति लालधारी भुइयां और मृतक के भाई बहादुर भुइयां का नाम शामिल है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक बल्ट्रा कंपनी का इंडक्शन चूल्हा, एक स्टील का पतीला और रेडमी कंपनी का एक मोबाइल बरामद किया है। बीजेपी ने चिराग पासवान को कर दिया खुश, अपनों से मूल्य बैर, क्या चुनाव में दिखेगा असर। भाजपा ने 2009 के लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला अपनाते हुए चतरा विधानसभा सीट घटक दल लोजपा के लिए छोड़ दी है। चतरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का उम्मीदवार नहीं होगा। पार्टी के इस निर्णय से स्थानीय नेता व कार्यकर्ता हस्तप्रभ हैं। वे शीर्ष नेतृत्व से पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर परिस्थिति कुछ भी रही हो, लेकिन इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरेगा। घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी का चतरा जिले में कोई अस्तित्व नहीं है। राजद को भाजपा ही परास्त कर सकती थी, परंतु निर्णय उम्मीद के विपरीत है। यहाँ पर बताते चले कि 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को राजद उम्मीदवार धीरेन्द्र अग्रवाल ने परास्त किया था, जिसके बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने घटक दल जदयू को चतरा की सीट दे दी थी। अवैध शराब चुलाई के खिलाफ पुलिस की छापेमारी, 600 किलो से अधिक जावा महुआ शराब नष्ट, संचालक हुआ फरार। गिरिडीह के डुमरी पुलिस ने आचार संहिता लागू होते ही अवैध शराब चुलाई के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को पुलिस ने थाना क्षेत्र के करिहारी में लगभग 340 किलो जावा महुआ और जमीन में गाड़ कर रखे शराब को नष्ट कर दिया है। साथ ही शराब बनाने वाले भट्टी को भी ध्वस्त कर दिया है। वहीं नियामा घाट थाना क्षेत्र के केंदुआडीह में भी अवैध महुआ शराब के खिलाफ छापेमारी की गई। छापेमारी आनंद साव, तारा साव एवं विनोद साव के घर के पीछे के करकट एवं झोपड़ी के पुराना मकान में 300 किलो जावा महुआ और शराब को नष्ट कर दिया गया है। हालांकि छापेमारी से पूर्व भट्टी संचालक फरार हो गया, जिस कारण किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बिहार के युवक का शव झारखंड में बरामद, अर्धनिर्मित अस्पताल के सेप्टिक टैंक में मिली बॉडी, वायरिंग का करता था काम, पुलिस कर रही है जांच। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के बागोडी मोड़ में निर्माणाधीन सत्यप्रभा अस्पताल के सेप्टिक टैंक से गुरुवार की रात एक युवक का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी मनीष कुमार 19 वर्ष के रूप में हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद सरिया थाना प्रभारी आलोक कुमार सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को टैंक से निकालकर जब्त कर लिया। स्थानीय लोगों की माने तो बदबूदार दुर्गंध फैलने के कारण वहां भवन में काम कर रहे मजदूरों ने खोजबीन किया और इसकी सूचना मालिक को दी, जिसके बाद मालिक और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को सेप्टिक टैंक से बाहर निकलवाया। निर्माणाधीन अस्पताल में काम कर रहे मजदूरों ने बताया कि पिछले 14 अक्टूबर को वह गायब था। काफी खोजबीन के बाद भी कुछ नहीं पता चल पाया। बताया कि वह निर्माणाधीन अस्पताल में अपने चाचा विश्वनाथ दास के साथ वायरिंग का काम करता था। जमशेदपुर पुलिस चला रही जांच अभियान, विधानसभा चुनाव को लेकर जिला पुलिस सतर्क, शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कड़ी निगरानी। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। चुनाव से पहले या दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिले के एसएसपी किशोर कौशल नियमित बैठकों के साथ साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। शुक्रवार को एसएसपी ने जिले में स्थापित चेक नाकों का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने सोनारी डोबो पुल के पास स्थित अंतर जिला चेक नाका का जायजा लिया।
आजसू एमपी चंद्र प्रकाश चौधरी ने गिरिडीह उपायुक्त को बताया जेएमएम का एजेंट, चुनाव आयोग से की डीसी को अविलंब हटाने की मांग। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। सांसद ने आरोप लगाया कि जिले के उपायुक्त राज्य की सत्ताधारी पार्टी झामुमो के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि अगर इन्हें जिले से नहीं हटाया गया तो धन, बल और पद के दुरुपयोग से चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। उन्होंने निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करने के लिए उन्हें पद मुक्त कर किसी निष्पक्ष जिला निर्वाचन पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की मांग की है। पत्र में आजसू के सांसद ने लिखा है कि मुझे दूसरों पर आरोप लगाने की आदत नहीं है, लेकिन उपायुक्त के व्यवहार ने मुझे आहत किया है। उन्होंने कहा कि बीते 6 महीने में मेरी ओर से लिखे गए किसी भी पत्र का उपायुक्त ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। सांसद ने लिखा कि गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण से लोग परेशान हैं, चुनाव बहिष्कार तक की धमकी दी गई है। इस पर उन्होंने पहल करते हुए उपायुक्त से बैठक बुलाने की मांग की, लेकिन उपायुक्त ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए उनके निर्देश के बावजूद बैठक को रद्द कर दिया। सत्यानंद की राजनीतिक विरासत संभालेंगी रश्मि, इस सीट पर चिराग के कैंडिडेट से होगा मुकाबला। करीब 2.5 दशक तक झारखंड की राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाने वाले मंत्री सत्यानंद भोक्ता इस बार चतरा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए पुत्र वधू रश्मि प्रकाश को आगे ला रहे हैं। रश्मि प्रकाश 23 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। वह राजद उम्मीदवार की हैसियत से भाग्य आजमाएंगी। हालांकि खबर लिखे जाने तक राज्य की ओर से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हुई थी। दुकान में लगी आग, अग्निशमन विभाग की तत्परता से टला बड़ा हादसा। धनबाद के सिंदरी के शहरपुरा बाजार में बिजली के पोल के स्पार्क से दुकान में आग लग गई। इस दौरान आसपास के लोगों ने आग बुझाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन आग बुझाने में नाकामयाब रहे। अंत में अग्निशमन विभाग की मदद से आग बुझाने में कामयाबी मिली। जानकारी के मुताबिक सिंदरी के शहरपुरा बाजार स्थित संजय पूजा भंडार से सटे बिजली के खंभे से केबल में हेवी स्पार्क से दुकान में आग लग गई। गुरुवार की रात तकरीबन 2 बजे आग लग गई और कुछ ही मिनट में पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने अपने घरों से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास किया। लाखों रुपए खर्च के बाद भी 20 सालों में नहीं बन पाया चेक डैम, आखिर कब होगा विकास। लाखों रुपए खर्च के बाद भी 20 सालों में चेक डैम का निर्माण कार्य नहीं पूरा हो पाया है। अब लोग पूछ रहे हैं विकास आखिर कब होगा। दरअसल बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के हुरलुंग पंचायत स्थित बर्फेरी पहाड़ के झरने में निरंतर बहने वाला पानी अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। कर्माटाड़ गाँव के लोगों का कहना है कि लगातार झरने से पानी बहने के एक और पानी की बर्बादी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर पानी का बहाव पिछले कई महीनों से हो रही है। वहीं सड़कों में पानी बहने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बर्फेरी पहाड़ स्थित जल स्रोत में यदि चेक डैम बना दिया जाता तो कृषि कार्य और मछली पालन कर लोग आत्मनिर्भर होते, साथ ही हजारों एकड़ खेतों को पानी मिल जाता। वहीं खाली पड़े जमीन पर खेती की जा सकती। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा का विधानसभा चुनाव। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने खुद को कोयला घोटाला मामले में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, ताकि वे राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगे। इस बारे में फैसला सुनाते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा, आवेदन खारिज किया जाता है। इससे पहले इस मामले में 3 सितंबर को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। तब सीबीआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील आरएस चीमा और वकील तन्नुम चीमा ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि कोड़ा द्वारा दायर इसी तरह की याचिका मई 2020 में खारिज कर दी गई थी और उसी राहत का अनुरोध करने वाली उनकी नई याचिका विचार करने योग्य नहीं है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।